सर मुझे ये बताएं कि पहले एक इंडियन है जो कि अमेरिका की प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनका नाम है कमाला हारिस। और अगर हम बात करें बरतानिया की तो वहाँ पर ऋषि सनक जो हैं वो एज अ प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किए गए हैं। और उनके सेलेक्ट करने की वजह ये है कि जो बरतानिया है वो इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक स्ट्रॉम में जा रहा है। तो क्या उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं दूर हो जाएंगे? ज़रूर दूर हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। उनका तजर्बा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उन्होंने काम किया, जो तजर्बे की भी बिना पे उनको लाया गया है। ऐसे तो किसी को नहीं लाया जाता ना, ठीक है। अगर हमारे पाकिस्तान से भी कोई काबिल बंदा होता शायद वो उसको रख लेते, सही ठीक है। अब वो मतलब है कि माइनॉरिटी पे रखते हैं, ऐसे तो किसी को रखते नहीं है। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लिस्ट ट्रस्ट थी वो पहली सेलेक्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर, और अब इनको सेलेक्ट कर लिया गया। ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं बरतानिया के। तो लिस्ट ट्रस्ट नहीं कॉप अप कर पाई तो आने वाले वक्तों में ये वैसे बहुत इनको कहा जा रहा है कि बहुत अमीर हैं, बहुत मिलियनियर हैं, ठीक हो गया। तो क्या इस चीज़ को देख कर रखा गया है इनको प्राइम मिनिस्टर? नहीं, ये पाकिस्तान तो नहीं है ना, हम्म। ठीक है, कि यहाँ पे पैसे वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से आ जाएगा। उसमें कोई खूबी होगी तो वो बनाया ना, ठीक है। वो इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा चलाते हैं, उनका निज़ाम है, वो मेरिट के अलावा किसी को नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अगर उसमें कोई खूबी होगी तो लाएंगे। वो तो अगर बादशाह का बेटा भी होता है, मलका का बच्चा भी होता है, उसको भी नहीं लाते वज़ीर आज़म, ठीक है। तो मेरिट पे लाते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, देखा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड में, बरतानिया में कोई पैसे वाले को मतलब है कि वो रिस्पेक्ट देते हैं कि जी आप आ जाओ। देखिए पाकिस्तान का लंदन में वो पाकिस्तानी जो उनका बना था, शहर का मेयर बना था लंदन का, तो वो पाकिस्तानी था, जी। ठीक है। तो उन्होंने मेरिट पे लाते हैं, वो किसी को देखते नहीं कि किसको ला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो डिलीवर करेंगे। सही। अच्छे से इंडिया और जो यूके की रिलेशनशिप्स हैं क्या वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे? इंडिया और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं ज़्यादा होंगे। पहले भी उनके इंडिया और यूके के जो है ना ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। सही हो गया। हाँ। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि उन्होंने जो ये जीत हासिल की है वो की है जी 39,000 वोट्स थे उनके, और बाकी कोई 6-7-8,000 पे जा रहा था। तो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया उन्होंने। वो अकेले बंदे हैं जिन्होंने इतने वोट लिए हैं। मतलब एक ट्रस्ट है, एक सिक्योरिटी है, एक फोर साइडेड बंदा है कि अच्छा हम इसको सेलेक्ट करें, ये हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको दूर कर देंगे। देखिए अब जिन्होंने उसको वोट दिया है वो तो अंधे बहरे नहीं है, गूंगे नहीं है ना, ठीक है। वहाँ पे तो वोट को इज्जत देते हैं, सही, ठीक है। वहाँ पे तो वोट किसी की शख्सियत पे, ख़ानदान को नहीं दिया जाता। हुण राही साडा भरा है तो इसको दे दो, ये हमारी फलानी बरादरी का है उसको दे दो। अगर वहाँ पे एक एक वोट भी जो देता है तो अपने बिल्कुल पेवर सही तरीके से उसका इस्तेमाल करता है कि किसी के गलत को ना चला जाए। क्योंकि हमारा एक वोट गलत जाता है तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। वो इस तरह अगर उन्होंने इतने वोट लिए हैं तो उसके डिलीवर करते होंगे, वो मेरिट पे होंगे तभी लिए हैं। ऐसे तो कोई नहीं, पाकिस्तान वाला सिस्टम तो वहाँ नहीं है, सही हो गया। हिंदुस्तान वाला भी नहीं है। तो वहाँ मेरिट पे आए हैं तो बेहतर होगा इंशाल्लाह। सही हो गया। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सर मुझे ये बताएं कि पहले अमेरिका के अंदर एक इंडियन जो लड़की है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की गद्दी संभाली है, उनका नाम है कमाला हारिस। और अब बरतानिया की बात की जाए तो लिस्ट ट्रस्ट के बाद अब जो तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं बरतानिया के वो है ऋषि सनक, वो भी एक इंडियन है, ठीक हो गया। तो ऐसा क्या कनेक्शन है कि हर कोई प्रेफर करता है कि कोई इंडियन ही इस सीट पर बैठे, या इंडियंस के पास ऐसी कोई फोर साइडेडनेस होती है या फ्यूचरिस्टिक होते हैं वो जो कि उनको इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह से निकाल सकते हैं? देखिए इंडिया के हवाले से बात ये है कि इंडिया, बहरहाल इंडिया की जो नौजवान नस्ल है जो आजकल बड़ी इम्प्रूव कर रही है, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया को जो है ना वो तस्खीर किया है। और स्पेशली जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने मेहनत की और लोगों ने अपने आप को मनवाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो बरतानिया के जो इलेक्टोरल रोल है उनकी बड़ी ये कुशादा दिली है कि उन्होंने इस हवाले से इंडियन ओरिजिन के बंदे को जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर रखा है। लिस्ट ट्रस्ट को इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया क्योंकि जो बरतानिया है उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ठीक नहीं जा रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हम ऋषि सनक को सेलेक्ट करते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएंगी, वो उनको कॉप अप कर लेंगे, ठीक हो गया। और 39,000 वोट्स के साथ उन्होंने बढ़तरी हासिल की है। उसकी वजह ये भी है ना, देखें इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ बहुत बड़ी इकोनॉमी है। वो एक किसी को इंडिया ही खाली एक मंडी मिल जाए ना तो वो बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक है किसी भी मुल्क का।
अब इंडिया का कोई ओरिजिन का बंदा प्राइम मिनिस्टर हो जाए, फिर उसके बाद ज़ाहिर है इंडिया के लोगों की और इंडिया की गवर्नमेंट की वो तो सपोर्ट उस कंट्री को हासिल हो जाती है। नो डाउट कि इंडिया पहले कॉलोनी रहा है बरतानिया का, लेकिन बहरहाल अब दुनिया एक और सिचुएशन से और ज़ाविये से बन गई है। तो इस हवाले से डेफिनेटली इंडिया की लॉबिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को मैच करना, इंडिया के लोगों को मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। और वो आजकल के नौजवान आपको देखा हर फील्ड में वो बहुत आगे जा रहे हैं, तो नो डाउट अबाउट दैट। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इकोनॉमी का मफाद तो है इनके दरमियान, क्योंकि अब वहाँ पर एक इंडियन ओरिजिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, दोस्ती ज़्यादा और गहरी होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। हम अगर अपनी बात करें तो हम उस लिस्ट में एक भी पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा। बस ये असल में सितम ज़रीफ़ ही है। पाकिस्तानी जो है ना, जो यंग जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, वो भी मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है। लेकिन उनको हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उनका वो रोल नहीं है जो इंडियन पॉलिटिशियंस का रोल है कि वो अपने लोगों को आगे करें। वैसे पता नहीं, मैं समझ नहीं सका इस हवाले से कि जेलसी क्यों है इस हवाले से। पाकिस्तानी लोग भी वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं बहुत परफॉर्मेंस है उनमें। तो ये वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स को ना बैकअप नहीं है, गवर्नमेंट का बैकअप नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जिन पार्टी से ताल्लुक है ऋषि सना का, उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। नाम कंजर्वेटिव है लेकिन काम इतने लिबरल है उनके। देखिए अब जो ये मोदी सरकार है, अब मोदी वैसे कंजर्वेटिव बहुत ही ज़्यादा वो मतलब उनकी पार्टी जो है आप जानती हैं क्या पार्टी है, वो किस हवाले से देखते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर है। बिल्कुल असल बात ही यही है कि आप अपने मुल्क के लिए सिंसियर हो। अपने जो भी धर्म है उनका इस तरह का भी है, मतलब मैं नहीं उस पर क्रिटिसिज्म नहीं दे रहा, उनका जो धर्म है उस पर वो सिंसियर है और अपने लोगों के साथ सिंसियर है। अब वो देखे एक इंटरव्यू में सुन रहा था मोदी साहब का, वो कह रहे थे तोशा खाना से चीज़ें मुझे मिली तो हर किसी का दिल करता है कि अपने दीवार पे सजाए ये वो, तो मैंने नहीं ली, सही है, क्योंकि मैं अगर लेता तो उनके लिए बंदा रखना पड़ता था, सही है। उनकी हिफाजत करना, उनको देखना, उनको साफ करना। मैंने नहीं ली, मैं वापस कर दी। देखिए इस तरह का करैक्टर कि वो इस तरह का करैक्टर जो होगा तो फिर वो ज़ाहिर है इंडिया किधर जाएगा। सही है। थैंक यू सो मच सर।